Assalamualaikum all of you, this is me HSM Najam. Welcome back to my channel. I hope you all are fine, cool and having chill. तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये राइट टाइम आ चुका है अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने का। तो अब जैसे कि मैं ख़ुद भी अपने प्लांट्स में जो है वो काऊ डंग डाल रहा हूँ एज़ अ फर्टिलाइज़र, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी बताया जाए कि किस तरीके से और किस टाइम पे आप लोग अपने प्लांट्स में जो है वो फूड दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि अब जो है मेरे प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जैसे कि इसका डोमिनेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है, ये देखिए। तो आफ्टर डोमिनेंसी पीरियड के अब इस प्लांट ने अच्छे तरीके से ग्रोथ ले ली और ना कि सिर्फ इस प्लांट ने बल्कि सारे प्लांट्स ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली। और ये देखें यहाँ पर भी इसमें फ्लावर स्टिक आ गई है कितने ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है सारे प्लांट्स ने मेरे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। और बैक पे आप ये नीम ट्री देख रहे हैं, नीम ट्री ने भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से देखें कितनी फ्रेश ग्रीन लीव्स आ गई हैं और भरपूर तरीके से अपनी न्यू शूट्स और निकाल ली हैं। और यहाँ पर भी इस वाले प्लांट ने भी ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से। तो अब ये राइट टाइम है कि अब हम अपने प्लांट्स में जो है इनको फूड दे दें, इनको फर्टिलाइज़ कर दें। तो एज़ अ फूड मैं इनको दे रहा हूँ काऊ डंग दे रहा हूँ, जो कि मोस्टली मैं काऊ डंग ही देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से अपने प्लांट में जो है वो खाद दें, फर्टिलाइज़र दें, और ताकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहे और कितनी क्वान्टिटी आप लोगों ने किस साइज़ के पॉट में देनी है और किस तरीके से देनी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास कोई भी इस तरीके का टूल हो जिससे आप लोग जो है इसकी गोडी कर सकें। तो देखें इसकी तो मैंने अभी गोडी कर दी है, आप लोगों को इसकी मिट्टी से अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने पॉट की मिट्टी दिखाता हूँ, एक और पॉट की, कि देखें गोडी करने का मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी। ये देखें अब जैसा कि ये मेरा नीम ट्री का प्लांट है ये, ठीक है। अब आप देखें जब हम डेली पानी देते हैं तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स में जो है हल्की की मॉस उग जाती है, काई, और ये काई उगने की वजह से जो इसकी अपर सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो ये जो है ना हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। कैसे, देखें अब हमारे प्लांट का एयरेशन सिस्टम जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। अगर मैं इसको हल्का सा निकालूं तो ये देखें कितनी हार्ड है, ये देखें ये कितनी हार्ड लेयर हो गई है। तो हमारे प्लांट को जो है वो एयर प्रॉपर नहीं पहुंचती। तो सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी आप अपने प्लांट्स में जो है वो खाद दें, सबसे पहले जो प्लांट की अपर सरफेस है ये देखें, अंदर नमी है इसमें, ये देखें, लेकिन अपर सरफेस जो है जब वही ब्लॉक हो गई तो प्लांट सांस कैसे लेगा। ये देखें, तो अच्छी तरीके से पहले आप इस प्लांट जिस प्लांट में भी आप दे रहे हैं ये देखें अच्छे तरीके से आप उसकी गुटाई कर दें। ये देखें अब आप लोगों को 50% पॉट देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखें अंदर से इसकी मिट्टी कैसी निकली है और बाहर इसकी मिट्टी कैसे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से, अच्छा देखें बहुत ज़्यादा अंदर आप लोगों ने जो है जो भी टूल है वो नहीं डालना, मेन ट्रंक से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि यहाँ से इसकी मेन रूट्स जा रही होती हैं। तो इससे आप थोड़ा फासले पे रहेंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से ये देखें, बल्कि थोड़ी सी मुझे भी अपने हाथ से फोर्स लगानी पड़ रही है क्योंकि इसकी अपर सरफेस बहुत ज़्यादा हार्डी हो गई है। क्योंकि इस तकरीबन कुछ अरसे में मैं इसकी गुटाई कर भी नहीं पाया था, गोटी कर भी नहीं पाया था, क्योंकि उम्र पे चला गया था। उम्र पे जाने से पहले भी थोड़ा बिज़ी था, तो मैं अपने प्लांट्स को सिर्फ पानी ही दे पा रहा था, इतना मेरे पास टाइम था, और उसके अलावा इनकी जो एक्स्ट्रा केयर है वो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से इनकी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने प्लांट्स रखे हुए हैं तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें पूरी करनी है, इनको खाद देनी है। क्योंकि अब देखें ये सिर्फ येलो, इसमें तो चलें फिर थोड़ी मेरी खाद बाकी है, क्योंकि इस वाले अपने नीम ट्री को मैंने रीपॉट किया था तो उस टाइम मैंने इसके अंदर खाद वगैरह डाल दी थी। ठीक है, लेकिन अब देखें इसको जब आप इस तरीके से कर दें तो मैं आपको अपने प्लूमेरिया के प्लांट में बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें, तो देखिए जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अब जैसे समर्स आ रही है, हमारा जो बाहर का मौसम है ये तो थोड़े दिन में चला जाएगा और आगे अब गर्मियाँ ही आनी हैं। तो हमारे कराची जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है वो तपिश होती है और अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्कॉचिंग लेवल तक चला जाता है। तो अब आप लोगों ने करना है कि अगर आप लोग देखें अपने पॉट्स को बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे तो उसमें पानी कम आएगा, और जब पानी कम आएगा तो वो जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा और आपको डेली पानी लगाना पड़ेगा। और फिर इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी होते हैं कि डेली पानी नहीं लगा सकते। तो मेक
श्योर कि आप लोग अपने प्लांट को 3-3 इंच खाली रखें। अब आप लोग ये वाला मेरा प्लांट देख रहे होंगे कि इसमें तो बिल्कुल भी मैंने जगह नहीं छोड़ी। एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि इस वाले प्लांट में इतनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है कि इसकी जो ये साइड के कॉर्नर्स हैं, ये देखें बिल्कुल जो है ना रूट्स ने पकड़ ली, साइडों में मट्टी नहीं बची। तो इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा मट्टी डाल के इसको ऊपर तक भरा हुआ है और इसको जो मैं फर्टिलाइज़ करूँगा इसको मैं कंपोस्ट टी दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी अपकमिंग डेज़ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपोस्ट टी कैसे होती है, और जिस प्लांट की आप लोग गुटाई ना कर सकें तो उस वाले प्लांट में आप लोग किस तरीके से उसको फर्टिलाइज़र देंगे। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त टेबल पाम है, इसको चाइना पाम भी कहते हैं और टेबल पाम भी कहते हैं। आप इसका कॉटेक्स देखें, इसकी बेस आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये तकरीबन 5 साल से ये प्लांट मेरे पास है और अभी उम्र पे आने के बाद मैंने इसके एक्स्ट्रा सारे लीव्स जो हैं कट कर दिए थे। आप देखें, आपको ये इसके कट वाले ग्रीन पता चल रहे होंगे कि अभी रिसेंटली कटे हुए हैं। 1, 2 और ये 3 और पीछे भी 4-5 है, वो सब मैंने कट कर दिए। तो अभी ये इसका फ्रेश लीव ओपन हुआ है और अभी अपकमिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मेरा एरेंथमम का प्लांट है। इस पर भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आप लोगों को वीडियो मिलेगी प्रॉपर इसकी केयर की, क्योंकि समर्स में आप लोग इसकी केयर किस तरीके से करें। तो इसको भी देखें मैंने कितना खाली कर लिया है। जो बेसिक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने प्लांट को एम्प्टी कर लेना है। एम्प्टी सेंस में मैं कह रहा हूँ, अगर देखें इतनी इसमें मट्टी है, इसमें तो थोड़ी कम थी, लेकिन अगर इतनी ही मट्टी भरी और ऊपर से आप और खाद डाल देंगे तो वो खाद जो है वेस्ट हो जाएगी, गिर जाएगी और आपके प्लांट को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो तकरीबन अगर आप लोगों का प्लांट ऑलरेडी फुल है तो तकरीबन आप लोग 3-3, 4-4 मुट्ठी उसमें से मट्टी निकालें और मट्टी निकालने के बाद अच्छी तरीके से अपनी मट्टी को पोरस कर लें, सॉफ्ट कर लें। ये देखें, मैं हाथ से बताऊँ, ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मैंने मट्टी कर ली है। और जो पॉटिंग मिक्सचर मैं बताता हूँ वो तो ऑलरेडी इतना अच्छा होता है, हर प्लांट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, ताकि आप लोग ये देखें अच्छी तरीके से फॉलो करें, कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें हम डालते हैं काऊ डंक। अब देखें, ये मेरा तकरीबन 18 से 20 इंच का पॉट है और इसमें तकरीबन देखें, आप ये सबसे पहले देखें कि आप किस प्लांट में डाल रहे हैं, उस प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब ये मेरा इतना बड़ा प्लांट है तो इसमें मैं इसी की नीड के अकॉर्डिंग डालूँगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने ये मुट्ठी से अगर मैं डालूं तो सबसे मेन बात आप लोगों ने ये देखनी कि मेन ट्रंक से आप लोगों ने करीब नहीं डालनी खाद, साइडों पे आपने थोड़ी थोड़ी करके डालना शुरू करनी है। चलिए मैं इसको पहले इसमें डाल लेता हूँ। ये देखें, अच्छा खाद जब हम लोग लेके आते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस खाद के अंदर इस तरीके के गोले हैं, ये देखें, तो वो खाद जो है बेकार है या वो जो है फुली डिकम्पोज नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि नर्सरी में जो है बहुत ज़्यादा ढेरी बनी हुई होती है और ढेरी बनी हुई होने की वजह से जो है वो खाद के जो है इस तरह के बड़े बड़े गोले बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये फुली डिकम्पोज नहीं है। आप ये देखें, हल्का सा मैंने इसको प्रेस किया और कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये फुली डिकम्पोज है। तो ये बिल्कुल रेडी है अपने प्लांट्स में खाद डालने के लिए। ठीक है, तो बस लेकिन जब आप खाद डाल रहे हो उस टाइम इस तरीके के जो गोले होते हैं आप उनको अच्छी तरीके से तोड़ लें, और जो कुछ इस तरह के सख्त हैं इसको हम साइड पे कर लेंगे कि इसको हम जब कंपोस्ट टी बनाएंगे उस वक्त यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी ये जो है ना, ये इस तरीके से भी हार्ड हो जाती है। जैसे कि मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन से मैंने ये खाद ला के रखी हुई है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने प्लांट्स में जो है खाद डालूं। उसकी वजह से छत पे पड़े पड़े डेली की धूप लग रही है बोरी में, तो ये थोड़ी सी जो है हार्ड हो गई है। तो जो थोड़ी सी ज़्यादा हमें इसके पीसेस हार्ड लग रहे हैं वो हम साइड पे कर लेंगे। ठीक है, साइड पे कर लेंगे ताकि वो हम कंपोस्ट टी बनाने के वक्त यूज़ कर लेंगे। इस तरीके के जो ज़्यादा हार्ड है ना, ये देखें, वो हमने साइड पे कर लिए। और उसके अलावा अच्छे तरीके से, या आप ग्लव्स पहन के करें या कोई चीज़ से करें, मैंने आप लोगों को बस मट्टी अपनी चेक करवानी थी इसलिए मैंने हाथ लगा के बताया है। और जो थोड़ी सी इस तरीके की मट्टी है ना, खाद के जो पीसेस हैं वो आप तोड़ लें। अच्छा देखें, अब इसको क्या किया मैंने, अच्छे तरीके से पूरे पॉट में मैंने इसको इक्वली स्प्रेड कर लिया है। ठीक है, ट्रंक से ज़रा सा आप दूर रखेंगे। ये देखें, खाद डलते ही हमारे पौधे में कितनी रौनक आ जाती है, कितना ज़्यादा हमारा प्लांट, क्योंकि खाद ब्लैक से कलर की होती है तो हमारा प्लांट बड़ा अच्छा लगने लगता है। देखें, ये कर लिया। इसके बाद आपने दोबारा क्या करना है, हल्की हल्की सी गोटी कर देनी है ताकि कुछ मट्टी ऊपर आ जाए, कुछ खाद अंदर की तरफ चले जाए। ये देखें, ये कर लिया हमने। ये देखें, अब आप लोग अगर क्वांटिटी की बात सोच रहे होंगे कि हमें किस पॉट में कितनी डालनी, तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई कि जिस पॉट में जिस साइज़ का पॉट है और जिस साइज़ का उसके अंदर जो है आपका पौधा लगा हुआ है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, जैसे हम इंसान है कि कोई बहुत ज़्यादा आप बच्चे को 4-5 रोटियां देते हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं खा पाएगा, तो उसको हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग देते हैं, और बड़े को जितनी नीड उसकी एज के हिसाब से या उसके साइज़ के हिसाब से जो उसकी नीड होती है उसको उतना फूड चाहिए होता है। अब देखें, ये जो मेरा 18 इंच का पॉट था इसके अंदर मैंने
ये जो एक नॉर्मली आइसक्रीम का एक जो बाउल आता है, इसमें तकरीबन अगर आप मुट्ठी से अंदाज़ा लगाएं, जैसे ये मेरा हाथ अच्छा खासे बड़े साइज़ का है, तो अगर ये सिंगल हाथ की आप बात करें तो मैंने तकरीबन 3 से 4 मुट्ठियाँ भर के इस वाले साइज़ में डाला है। लेकिन अगर आपके 12 इंच के पॉट हैं तो आप तकरीबन 1 से 1.5 मुट्ठी डाल दें। और तरीक़ाकार वही है कि आप अपने प्लांट को पहले देखें 4-4 उंगल खाली कर लें, अगर वो बिल्कुल भरा हुआ है, फिर उसमें आपने थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी है तो वो डाल दी, और फिर खाद डाल के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर दिया, तो आपके प्लांट की जो नीड है वो नेक्स्ट सीज़न तक के लिए इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहें नेक्स्ट सीज़न तक नहीं तो एक दफ़ा आप ये कर सकते हैं कि अभी जो सितंबर आएगा, फॉल स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि फॉल में देखिए हर प्लांट की असल में बात चेंज होती है। ये वाला जो प्लांट है प्लूमेरिया का, इसकी नीड अलग है। फॉल के बाद इसका डोमिनेंसी पीरियड हो जाता है तो हम उसमें नहीं देंगे, लेकिन हिबिस्कस फॉल के बाद जो है सितंबर के बाद भी एक सीज़न इसका आता है कि वो फ्लावर्स देता है, तो उसमें हम उस टाइम पर भी जो है वो खाद डाल देते हैं। तो ये जो है टाइम टू टाइम हर पौधे की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आप ये देखें, मैं किस टाइम अपने प्लांट में फर्टिलाइजिंग कर रहा हूँ। या तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करें ठंडे टाइम पे, या फिर आप बिल्कुल जो असर के बाद का टाइम होता है 5 बजे के बाद का टाइम, ये तकरीबन 5 बजे से, उस टाइम आप अपने प्लांट में जो है वो फर्टिलाइजिंग करें। ठंडे टाइम पे हमेशा करनी होती है क्योंकि खाद जो है ये गर्म होती है और प्लांट को फ़ौरन से धूप मिले, तो क्योंकि ये नाइट्रोजन का बाइस होती है खाद, हमारे प्लांट में न्यू लीव्स ग्रो करने का जो है वो हेल्प करती है हमारे प्लांट को। तो बिल्कुल आप ठंडे टाइम पर इसको दें, खाद डालें, और उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। मैंने 2 दिन से जानबूझ के अपने प्लांट में पानी नहीं डाला हुआ था कि अच्छी तरीके से मिट्टी जो है ड्राई हो जाए, ताकि मुझे गोटी करने में भी आसानी हो जाए, और उसके अलावा अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने निकाली थी तो वो भी आसानी से निकल जाए। तो इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे प्लांट्स में भी जो है वो कंपोस्ट डालूँगा, ये काउ डंग डालूँगा, काउ डंग कंपोस्ट, और ये फुली डिकम्पोज होनी चाहिए तो अच्छी बात है, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और आपके प्लांट के लिए एक बेनिफिशियल तो नहीं, फिर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से और किस टाइम पर आप लोग और कितनी क्वान्टिटी अपने प्लांट में फर्टिलाइजिंग करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑन टाइम मिल सके। और इसके अलावा अगर फर्दर कुछ क्यूरीज़ हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल ज़रूर करूँगा। तो चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलें मैं आप लोगों को जाते जाते कुछ अपने छोटे प्लांट्स भी दिखाता हूँ। उसकी गोटी मेरी मदर कर रही है, तो चलें मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर ऑल द वे मेरे विनका रखे हैं जो मैं आप लोगों को मोस्टली अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन अब क्योंकि इनका भी हक है कि इनको फूड मिले, इनको खाना मिले, तो अब देखें इनमें भी मैंने ये देखें काम शुरू कर दिया है मेरी मदर ने। इन सब में देखें गुटाई करके, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप देखें ये इस साइज़ के हैं, ये तकरीबन ये जो यहाँ पे मैंने फ्रंट पे अपने विनका रखे हुए हैं, ये तकरीबन 8-8 इंच के पॉट्स में। ठीक है, अब देखें ये इतने भरे हुए थे। अब अगर मैं इसकी गुटाई की मैंने, और गुटाई करने के बाद इसमें मैं फ्रेश खाद मिट्टी डालूँगा तो जगह कहाँ होगी, हमारे प्लांट जो हैं बिल्कुल ऊपर तक भर जाएंगे। और फिर इसमें वाटर जब हम डालेंगे तो जितनी इनको नीड है तकरीबन 1-1.5 गिलास के करीब में डालता हूँ, ताकि 2 दिन इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी और जल्दी से पानी इनका जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और प्लांट हमारा मुरझाने लगेगा। तो ये देखें, जैसे मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई थी, ये देखें हर पॉट के अंदर से मैंने एक मुट्ठी मिट्टी निकलवा ली है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये आप भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मैं ख़ुद काम कर रहा होता हूँ, ताकि जब मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है अपने प्लांट्स में तो आप लोगों को भी अच्छी तरीके से रिज़ल्ट मिले। ताकि इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ इन डिटेल। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही हैं, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़ी लेंथी वीडियोस बना रहे हैं, 3 मिनट की या 4 मिनट की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख़ुद सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं आप लोगों को अभी तक मैंने सारी बातें नहीं बताई। तो जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता तो वीडियो मेरी कंटिन्यू रहती है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के प्लांट्स भी अच्छी तरीके से ग्रो हों, ताकि मैं जो जेन्युइन तरीके से ख़ुद काम कर रहा हूँ वही तरीका मैं आप लोगों तक फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलें फिर मिलते हैं बाद में किसी और वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।